जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, बाल विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि, व्यवहार में परिवर्तन, जन्म से मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन या मानसिक विकास, है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा जन्म से लेके मृत्यु तक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? बाल विकास। ठीक है। अगला, विकास की प्रक्रिया कैसे चलती है? रुक रुक कर, निरंतर, अचानक या अनिश्चित? तो जाहिर सी बात है विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास सतत है, विकास सभी में समान होता है, या विकास क्रमबद्ध होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा विकास सभी में क्या होता है? समान होता है। ये राइट आंसर नहीं है, बाकी सब सही है ना। तो इसका उत्तर आएगा विकास सभी में समान होता है, लेकिन असली में देखें तो विकास सभी में अलग अलग गति से होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की अवधि लगभग होती है। तो लगभग 9 महीने गर्भावस्था की अवधि होती है, लेकिन देखा जाए तो ये 9 महीने और 10 दिन की होती है ना। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है, बालक का सर्वांगीण विकास किससे संबंधित है? सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक सभी का विकास जरूरी है ना। केवल बुद्धि या केवल शरीर से सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता। अगला, सीखने की सर्वाधिक प्रभावी अवस्था है। तो सर्वाधिक प्रभावी अवस्था बाल्यावस्था को माना जाता है। कहा जाता है कि इस अवस्था में 95% मस्तिष्क का विकास हो जाता है ना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो उसके अनुसार प्रथम चरण समेगी गामक अवस्था है। ठीक है। और द्वितीय चरण पूर्व संक्रांतात्मक अवस्था, और ये जो है वो तृतीय चरण है, और औपचारिक संक्रांतात्मक अवस्था चतुर्थ चरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, संवेगी गामक अवस्था की आयु है, प्रथम अवस्था है ये, और इसकी आयु है 0 से लेके 2 वर्ष तक। ठीक है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है। तो इसका सही उत्तर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि तीसरी अवस्था है ना। इसमें संरक्षण की अवधारणा विकसित हो जाती है। वैगोत्स्की के अनुसार सीखने का आधार है। तो इसके अनुसार सीखने के लिए सामाजिक अंतः बुद्धि, अकॉर्डिंग टू वैगोत्स्की। ठीक है। ZPD का फुल फॉर्म, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। ब्रूनर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रूनर का जो सिद्धांत है वो अन्वेषण अधिगम पर आधारित है, याद रखें। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। और किसके ऊपर प्रयोग किया था इन्होंने? तो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है। तो थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत दिए थे उसमें 3 प्रमुख नियम बताए थे, उसमें से एक है प्रभाव का नियम। ठीक है। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और एक था अभ्यास का नियम। ठीक है। 3 प्रमुख नियम में प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है? तो स्किनर जो है वो क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है ना। नेक्स्ट है, पावलोव का प्रयोग संबंधित है। तो पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, है ना। अगला, कोहलर का सिद्धांत आधारित है। तो कोहलर ने जो सिद्धांत किया था वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। ठीक है। जिसमें अचानक से क्या हो जाता है, दिमाग चलता है और अचानक से किसी चीज़ का आंसर मिल जाता है ना। बहुत देर से हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है अचानक से मिलता है। और कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, है ना। और चिंपैंजी का नाम क्या था? तो सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, याद रखें। मस्लो का सिद्धांत संबंधित है। तो ये जो सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है। अगला, मस्लो की आवश्यकता श्रेणी में सबसे ऊपर है।
आत्म साक्षात्कार, इसके में आत्म साक्षात्कार सबसे ऊपर श्रेणी में इन्होंने रखा है। बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं, तो बुद्धि परीक्षण के जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो बिने साहब को माना जाता है। नेक्स्ट है, आईक्यू का सूत्र दिया था किसने, स्टर्न ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो इसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, याद रखिएगा। और द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। नेक्स्ट, और बिने ने क्या दिया था, तो अभी देखिए हम, बिने ने बुद्धि परीक्षण दिया था, है ना, बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया था, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, और आईक्यू का सिद्धांत बिने ने दिया था। लेकिन इस फॉर्मूला को सही किसने किया था, टर्मैन ने किया था। 100 किसने किया था, टर्मैन ने, है ना। भावनात्मक विकास का मुख्य आधार है, भावनात्मक विकास का मुख्य आधार अनुभव को माना जाता है ना। अगला है, समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभाव किससे पड़ता है, समाजीकरण का सर्वाधिक प्रभाव, तो बच्चा ज़्यादातर समय किसके साथ बिताता है, परिवार के साथ, है ना। तो परिवार का सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें पड़ता है। खेल बालक के लिए है समय नष्ट, मनोरंजन या सीखने का माध्यम, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, सीखने का माध्यम है। इसे सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ा जा सकता है। अगला, समावेशी शिक्षा का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करते हुए समान शिक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शामिल नहीं है, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, प्रतिभाशाली या सामान्य, ये सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, लेकिन सामान्य बच्चों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक। अधिगम को सबसे अधिक प्रभावित करता है, अधिगम को अभिप्रेरणा सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर मोटिवेशन के साथ पढ़े तो हम टॉप कर सकते हैं, है ना। अभिप्रेरणा का अर्थ है, अभिप्रेरणा का अर्थ है सी, सीखने की प्रेरक शक्ति, है ना। अगला, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र है, तो फिलहाल तो शिक्षण अधिगम का जो केंद्र है वो बालक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली अभी हमारी तरफ चल रही है ना। नेक्स्ट, बालक की त्रुटि को माना जाता है अपराध, असफलता, सीखने का संकेत या दंड योग्य, तो इसे पॉजिटिव न्यूज़ ले तो हम सीखने का संकेत मान सकते हैं, बालक अपनी त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है ना। निर्माणवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है, तो इसका सही उत्तर जाएगा सक्रिय अधिगम पर, है ना। नेक्स्ट, सीखने में पुनर्बलन का प्रयोग किया प्याजे ने, स्किनर, कोहलर या गेस्टाल्ट, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, स्किनर ने किया था पुनर्बलन का प्रयोग, स्किनर की थ्योरी में आता है। नकारात्मक पुनर्बलन का अर्थ है, देखो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक, है ना। तो नकारात्मक का अर्थ होगा अप्रिय स्थिति हटाना, ठीक है। नेक्स्ट है, कक्षा में विविधता को माना जाता है समस्या, बाधा, संसाधन या कमजोरी, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, संसाधन, ठीक है। रचनात्मकता का संबंध है, तो नवीन रचना से रचनात्मकता का संबंध है, कोई रचना कर रही है, किसी बालक में रचनात्मकता का गुण है तो कुछ ना कुछ नया चीज डेवलप या बना सकते हैं ना। किशोरावस्था में प्रमुख समस्या है, तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या सामाजिक भावनात्मकता को माना जाता है। इस अवस्था में बालक का मन स्थिर नहीं रहता और इसे बहुत तूफान काल कहा गया, तूफान की अवस्था इसे कहा जाता है ना, संघर्ष और तूफान की अवस्था। और किसने कहा था, तो किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था स्टेनेले हॉल ने कहा था। नेक्स्ट है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। अगला, कोहलबर्ग का उच्चतम स्तर है का सही उत्तर जाएगा उत्तर परंपरागत अवस्था। सीखने का स्थानांतरण होता है केवल विद्यालय में, केवल घर में, एक स्थिति से दूसरी में, या नहीं होता है, तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जो नॉलेज काम आती है ना, वो क्या कहलाती है, सीखने का स्थानांतरण कहलाती है। कुछ ज्ञान हमें पहले से है, उसका हम उपयोग दूसरी कक्षाओं में करते हैं, वो सीखने का स्थानांतरण हुआ। सकारात्मक कक्षा वातावरण से होता है बेहतर अधिगम होता है ना, क्या होता है, अधिगम बेहतर हो जाता है। अगला, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है
तो निम्न में से बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक की बात करें हम तो रूसो को बोल सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक। प्याजे भी बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक थे, है ना। नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। सर्वांगीण विकास ही शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए, न कि केवल अंक लाना, परीक्षा पास करना। सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। स्मृति का सबसे पहला चरण है ऑप्शन सी संवेदना। ठीक। नेक्स्ट है दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित होती है अस्थायी सूचना, स्थायी ज्ञान, भावनाएं नहीं या केवल शब्द। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी स्थायी ज्ञान, है ना। दीर्घकालिक स्मृति में जो रहता है वो स्थायी ज्ञान रहता है। सीखने की सबसे अच्छी स्थिति है तो रुचि के साथ हम पढ़ते हैं तो सबसे अधिक अधिगम किया जा सकता है या अच्छे से सीखा जा सकता है। बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है तो प्रोत्साहन देने से बालक का आत्मसम्मान बढ़ता है ना जी। नेक्स्ट है अधिगम अनुभव प्रभावी होता है जब बालक सक्रिय होता है। अधिगम हम जब पढ़ा रहे हैं तो कब प्रभावी होगा, जब बालक सक्रिय हो, अर्थात उसका ध्यान किधर हो, पढ़ाई में, टीचर की तरफ हो। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन अच्छे शिक्षक की पहचान है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।